Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फटाफट ये भी बता दीजिए मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही। फटाफट जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही प्रॉपर तरीके से। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। सिंपल वेरी गुड मॉर्निंग, रतन वेरी गुड मॉर्निंग, हेली वेरी गुड मॉर्निंग, अनुष्का वेरी गुड मॉर्निंग, पलक वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ना? तो फटाफट एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिए। वॉइस वगैरह प्रॉपर क्लियर है? चलो 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 ठीक है। सांची पांडे वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलिए ठीक है, तो सब कुछ ओके है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैराथन क्लास है, तो सभी लोग 8 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा। 8 बजे से 12 घंटे मैराथन क्लास है, सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको चलते चलते क्या किया था, एक डीआई डिस्कस करी थी पिछली क्लास में, याद होगा सभी लोगों को, है ना? ये डीआई थी जिसमें हमने ये बताया था कि ये जो डीआई दी गई है ये परसेंटेज इंक्रीज का डेटा दिया गया है। किसका? प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज का डेटा दिया गया है ना बेटा? जैसे अगर अपन से कोई बोले कि 2014 में कंपनी ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप 20% नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 20% प्रॉफिट बढ़ गया पिछले साल के कंपेयर में। यानी ये जो 20% बढ़ा है ये कब से कंपेयर हो रहा है? 2013 से कंपेयर हो रहा है कि 20% प्रॉफिट बढ़ गया। चलो चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला सवाल लगा लिया था, आपको याद होगा। हमने इसका आंसर निकाल लिया था, 75% आया था। इसका मैंने आंसर दिया था कितना? 75% आंसर दिया था बेटा, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की, जो मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था। सब लोग जल्दी से इस सवाल को पढ़िए और आपके पास 30 सेकंड का समय है, और जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना बेटा? सब लोग जल्दी से फटाफट इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। रित्यास वेरी गुड, जल्दी से फटाफट। आशुतोष जल्दी से आंसर दो इसका। राजनंदिनी बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए। इसमें क्या लिखा है? देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी बी इन 2018 वाज 3.6 लाख 3.6 लाख, है ना? तो 2018 में कंपनी बी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3.6 लाख है। 2018 में कंपनी बी का जो प्रॉफिट हुआ है वो 6 लाख रुपए है ना? तो 2018 कंपनी बी का प्रॉफिट 6 लाख रुपए है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय 2016, 2016 का हमसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2018 से केवल 2018 का प्रॉफिट बता सकते हैं, है ना? 2018 का प्रॉफिट बता सकते हैं हम, 2016 का प्रॉफिट नहीं बता सकते हैं, ठीक है? 2016 का प्रॉफिट नहीं बता सकते हैं, इसलिए इस सवाल का आंसर जाएगा कितना? सीएनडी। क्या जा रहा है आप लोगों का आंसर? सीएनडी, है ना? सीएनडी जा रहा है ना सब लोगों का? चलो चलो बहुत बढ़िया। तो इस सवाल का आंसर आपने दिया सीएनडी, ठीक है? चलो अब एक बात बताओ सब लोग, आप लोगों ने सीएनडी आंसर दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने आंसर इसका सीएनडी दिया है उन सभी लोगों का आंसर सीएनडी गलत है। कैसे? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मतलब सीएनडी का आंसर गलत कैसे है, वो सुनिए ध्यान से। अब सारे लोग ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको ये बोल के रखा है कि ये हर वर्ष प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब लोग बताओ ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है ये इंक्रीज प्रॉफिट परसेंटेज है कि नहीं है? जल्दी से बताओ सब लोग, ये इंक्रीज प्रॉफिट परसेंटेज है कि नहीं है? पहले इस डीआई का मतलब तो समझो। इस डीआई का मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट यहां पर हुआ है उससे 25% प्रॉफिट यहां पर बढ़ गया, समझ रहे हैं सब लोग? और जितना भी प्रॉफिट
यहां हुआ है 2018 में, वो 17 के कंपेयर में 20% बढ़ गया। मतलब समझो, आप ऐसे मानोगे कि माना 2016 में पूरा प्रॉफिट था ₹X का, मेरी बात समझो, 2016 में आप प्रॉफिट लेट करोगे ₹X का, 2017 में प्रॉफिट 25% बढ़ गया, मतलब कितना, 125%। फिर 2018 में प्रॉफिट 20% बढ़ गया, तो ये आप करोगे 120%। और 2018 में प्रॉफिट दिया है 3.63 लाख, 3.63 लाख। अब x का मान जल्दी से निकालो और पूरी क्लास मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट जल्दी से सब लोग कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तेजी के साथ सब लोग कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से सब लोग कैलकुलेट करके बताओ। सभी लोग फटाफट तेजी के साथ आंसर बताइए, सब लोग तेजी के साथ, बिना टाइम गंवाए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, जल्दी से बताओ, फटाफट तेजी के साथ आंसर बताओ कितना आ रहा। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोग एक बार चेक करके देखिए, 2.42 लाख आएगा। मतलब इस सवाल का आंसर होगा 2.42 लाख। जल्दी से फटाफट बताओ, बात समझ में आ गई सब लोगों को। मैं एक बार फिर से बात बता रहा हूं, भाई मेरी बात समझो आराम से। 2016 में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उससे 25% प्रॉफिट बढ़ गया, उससे यहां पर 20% प्रॉफिट बढ़ गया, उससे यहां पर 35% प्रॉफिट बढ़ गया। क्योंकि ये डीआई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज की नहीं दी गई है, ये डीआई दी गई है राइज इन प्रॉफिट परसेंटेज, समझे, यानी परसेंटेज राइज इन द प्रॉफिट, यानी ये जो दिया है वो परसेंटेज इंक्रीज दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंटेज इंक्रीज दिया गया है। समझ रहे हैं सारे लोग, ध्यान रखिएगा। तो जितना भी प्रॉफिट 2016 में हुआ है उससे यहां पर प्रॉफिट जो है 25% बढ़ गया और उसका आगे 20% बढ़ गया, और 2018 में पूरा प्रॉफिट हुआ 3.63 लाख का, और हमने बराबर कर दिया, एक्स का मान निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर अगले का जल्दी से तेजी के साथ सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग तेजी के साथ जवाब दीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। रित्यास, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। पलक, ठीक है, फटाफट जल्दी से बताओ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज राइज, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज राइज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए ओवरऑल ईयर टुगेदर, मतलब सारे वर्षों का कंपनी ए के प्रॉफिट परसेंटेज का औसत बताना है। तो जल्दी से सब लोग फटाफट सब लोग जोड़िए और बताइए कि कितना आएगा। हमें कंपनी ए का बताना है बेटा, कंपनी ए का बताना है, जल्दी से बताओ फटाफट। यहाँ पर बताओ, ये 20 है, ये 25 है, 35 हो गया, 35 5 40, 20 60 हो गया, 60 30 90 हो गया, और 90 और 65 अगर जोड़ोगे तो बताओ 155 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कितना आ रहा है, 155। और 155 हमें औसत बताना है, तो औसत बताने के लिए हमें 6 से क्या कर देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और इस हिसाब से आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से फटाफट सब लोग यस सर का कमेंट करिए, बात समझ में आ गई। अब अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया, और तेजी के साथ सारे लोग इस सवाल का भी आंसर दीजिए। सब लोग बताइए, सब लोग इस सवाल का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग रिप्लाई करिए तेजी के साथ। अब देखो इसमें बात समझो, इसमें क्या लिखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज राइज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड एवरेज ऑफ परसेंटेज राइज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी।
ओवरऑल द ईयर। हमें कंपनी ई के और कंपनी बी के सारे वर्षों के प्रॉफिट का क्या बताना है, एवरेज का डिफरेंस बताना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज के एवरेज का डिफरेंस बताना है। तो एक बात बताओ, आपने ए का तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकाल लिया, कितना आया था जल्दी से बताओ, 155/6 आया था, और हमें बी का निकालना है, तो जल्दी से बी का जोड़िए सब लोग। बी का देखो जल्दी से, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35, 35 15 40 50 75 75 95, और 95 में अगर हम लोग 35 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। आप बताओ 130 हो रहा है, और डिवाइड बाई 6 करेंगे, डिफरेंस कर लिए सब लोग। आप बताओ 25/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इस सवाल का आंसर आ रहा 25/6। जल्दी से आंसर का कमेंट करिए सब लोग तेजी के साथ, है ना राहुल, आंसर इसका कितना आएगा 25। गौतम जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा, मोहित 25। सिंपल, फटाफट देखो, कंपनी ए का आपने पिछले सवाल में निकाल लिया था और कंपनी बी का हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इस तरीके से हमारा आंसर जो आ गया है वो 25/6 आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये डीआई आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं फटाफट, जल्दी से अगला सवाल आपके सामने आ गया है नंबर सीरीज का, विद लॉजिक। सारे लोग फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, विद लॉजिक, तेजी के साथ सब लोग इस सवाल का आंसर दीजिए। इसमें रॉन्ग नंबर क्या है, जल्दी से सारे लोग फटाफट आंसर दीजिए तेजी के साथ। जल्दी से जल्दी से देखिए, सीरीज क्या दी गई है, 15 20 40 165 680, और अगला नंबर दिया है 3425। अगला नंबर क्या दिया बेटा, 3425। जल्दी दिमाग लगाओ, लॉजिक ढूंढिए, आंसर बताइए कि क्या आंसर आ रहा है इसका, फटाफट जल्दी से बताओ सब लोग क्या आएगा आंसर, है ना। एक सेकंड रुकना बेटा, ये आ रहा 3425 आ रहा। अब जरा देखो, दिमाग लगाना, इसमें क्या लिखा है, इसमें बेटा 15 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 15 1 15 प्लस 5 करो, बताओ 20 हुआ, 20 हुआ। अब 20 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 20 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 40, और प्लस का 10 जोड़ो, बताओ यहां पर 50 होना चाहिए, मतलब इसकी जगह पर 50 होना चाहिए। लेकिन अभी हम आगे टैली कर रहे हैं, 50 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें प्लस 15 करें, तो बताओ 165 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब 165 आ रहा, आपने जो लॉजिक देखा वो आपका आगे टैली कर गया, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस सवाल का आंसर होगा 40, मतलब 40 की जगह पर 50 होना चाहिए। नीतू 40 की जगह पर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, मोहित, है ना। तो लॉजिक सभी को समझ में आ गया, 15 में 1 का मल्टीप्लाई किया गया प्लस 5 किया गया, 15 में 2, 20 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया प्लस 10 किया गया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 15 किया गया। ठीक है चलिए, इसी के साथ अगली सीरीज आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, जल्दी से सब लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा, विद लॉजिक तेजी के साथ सब लोग एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इस सीरीज का आंसर क्या आएगा। आशीष, दीपेंद्र, शिवम, सांची पांडे, है ना, पलक, नीतू, बहुत बढ़िया, दीपेंद्र गर्ग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट सब लोग, लॉजिक देखिए जल्दी से। जुटिका दास तेजी के साथ आंसर दीजिए, साची पांडे, सरिता तेजी के साथ। जरा देखो इसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा 1.7 5.4 19.2 80.8, यानी इसमें लॉजिक दिख रहा है 1.7 5.4 19.2 80.8 412 2460। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक मिल रहा है बेटा। अगर हम लोग 1.7 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो बताओ 3.4 आएगा, और प्लस का अगर हम 2 जोड़ दें तो 5.4 हुआ कि नहीं हुआ, यानी प्लस का 2 जोड़ दिया गया, है ना। अब आप देखिए इसी तरीके से 5.4 में
5.4 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना का मल्टीप्लाई करो, 3 का, तो बताओ 3 चौके 12, 3 5 15, 1 16 हो जाएगा, 16.2 आ रहा, और प्लस का 3 कर दो तो ये 19.2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से, और जुड़ा कितना, 3, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 जुड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4 से और जुड़ेगा 4, है ना, जुड़ेगा 4। जल्दी से चेक करो सब लोग, बताओ 80.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। 4 दूनी 8, 19 चौके 76, 80.8 आ रहा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 से और यहाँ पर जुड़ेगा कितना, 5, जल्दी से बताओ, 5 जुड़ेगा, बताओ। जैसे ही आपने यहाँ पर 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 ये हुआ, तो आप उसमें 5 जोड़िएगा, तो इस तरीके से आप बताओ आपकी गलती पकड़ में आ गई। ये 412 मिस्टेक है बेटा, 412 की जगह पर आप बताओ 409 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 409। यानी इस सीरीज का लॉजिक सभी को पकड़ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सभी लोगों का जवाब, यानी आंसर आएगा इसका 409, यानी 409 आएगा इसका आंसर, ठीक है। लॉजिक क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई 2 जुड़ा, 3 से मल्टीप्लाई 3 जुड़ा, 4 से मल्टीप्लाई 4 जुड़ा, 5 से मल्टीप्लाई 5 जुड़ा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगली नंबर सीरीज का सभी लोग आंसर दीजिए तेजी के साथ, फटाफट सब लोग जल्दी से बताइए तेजी के साथ। शिवम बेटा जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसमें, जल्दी से स्पीड में बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताओ, देखो इसमें क्या लिखा बेटा, 2788 2913 2949 3292 3344 3344 और 4085, ठीक है। अब बताओ जल्दी से फटाफट सब लोग बताओ क्या हो रहा है। यहां पर अगर आप डिफरेंस करोगे तो जल्दी से सब लोग बताओ क्या डिफरेंस आ रहा। यहां पर अगर आप डिफरेंस करोगे तो 125 आएगा, और यहां जल्दी से डिफरेंस करिए कितना आ रहा, ये 125 है, यहाँ 29 13 से 29 49 हुआ, यानी 639, यहाँ पर 36 आ रहा। अब आपके दिमाग में यहीं से क्लिक कर जाना चाहिए कि ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 3 4 3, तो 9 3 12, 4 4 8 1 9, है ना, 9 3 12 और 2 1 3, बिल्कुल सही आ रहा। तो ये 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, तो यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर, क्या होगा बेटा, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब 64 होना चाहिए बेटा, तो 4 2 6। अब जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम 64 इसमें जोड़ रहे हैं तो यूनिट में 6 आ रहा, मतलब बिना कुछ सोचे समझे समझ जाओ कि 334 रॉन्ग है, और यहाँ पर जुड़ेगा क्या, 8 हो गया, तो 9 का क्यूब जुड़ेगा 729। तो इस तरीके से आंसर आ गया आपका 3344, ये आपका आंसर हो गया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सभी लोग जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया सब लोगों का आंसर। तो आंसर आएगा इसका कितना, 3344। इसी के साथ अगली सीरीज आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए सभी लोग, तेजी के साथ इस सवाल का आंसर दीजिए सब लोग, सब लोग जल्दी से आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर बेटा 200 है, ये 215 है, ये 231 है, ये 267 है, ये 328 है, अगला नंबर है 425। जल्दी से दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से सब लोग दिमाग लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। लास्ट नंबर 425,
बहुत बढ़िया, जल्दी से सब लोग तेजी के साथ, ये आएगा 425। अब आप बताओ 200 से 215 हुआ है ना, 200 से 215 हुआ, तो आप बताओ यहां पर 15 का डिफरेंस है, यहां पर देखा जाए डिफरेंस कितने का है, 15 है ना। तो आप पहले पूरे पदों का डिफरेंस कर लो बेटा जल्दी से। तो जब पूरे पदों का डिफरेंस करोगे तो यहां से आप डिफरेंस करोगे यहां पर 16 है डिफरेंस, कितना है 16। तो अब आप बताओ यहां पर 16 है, यहां पर कितना है 36 है ना, 36 है डिफरेंस, यहां पर 61 है, जल्दी से बताओ यहां 97 है। अब यहां तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करो, डिफरेंस का डिफरेंस कर डालो। तो यहां जब डिफरेंस करोगे तो ये आ रहा है 36, और इसका अगर डिफरेंस करोगे तो आ रहा है 25। अब आप बताओ ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 है 5 है, तो इसके पहले आपके पास होना चाहिए क्या 16, यानी 4 का स्क्वायर, और 16 के हिसाब से यहाँ पर 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा 20 होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ 20 होना चाहिए। तो यहाँ से 4 इसको जाएगा तो यहाँ पर 11 बचेगा है ना, यहाँ पर 11 बचेगा, मतलब 215 की जगह पर 211 होना चाहिए, 215 की जगह पर 211 होना चाहिए। अब बात समझो, 200 में 200 और 211 के बीच का डिफरेंस 11 हो जाएगा है ना, और इधर 211 और 231 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। तो अब बताओ यहाँ पे तो डिफरेंस 9 आ गया, 9 किसका होगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को। तो आपका आंसर आएगा इस सवाल का 215। क्या आएगा 215, क्योंकि 215 की जगह पर 211 होना चाहिए। यह है इस सीरीज का लॉजिक। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से अगली सीरीज पे सब लोग आंसर बताइए, क्या आंसर होना चाहिए, सब लोग जल्दी से इस सीरीज का आंसर बताओ। चलो 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 जल्दी से सब लोग। 2160, 1225, 1080, 864, 720। जल्दी से सब लोग दिमाग लगाओ तेजी के साथ, फटाफट बताओ इसमें क्या लॉजिक मिल रहा है, दिमाग लगाइए सब लोग तेजी के साथ, सब लोग इसका आंसर बताइए। और मैं चाहता हूं कि विद लॉजिक एक्सप्लेन करें, कि जो लॉजिक आपको मिल रहा है वो भी एक्सप्लेन करें कि इसका लॉजिक क्या आ रहा है। राजनंदिनी, आयुष, रित्याज, है ना, जल्दी से बताओ इसका लॉजिक क्या मिल रहा है। सब लोग ढूंढो जल्दी से, फटाफट सब लोग बताओ। चलो 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 जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा, इसमें लॉजिक क्या लगा है, जल्दी से बताइए फटाफट सब लोग। देखो मैं बता रहा हूं, बात समझो, यहां पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई हुआ 2/3 का, कितना मल्टीप्लाई हुआ 2/3 का। अब 2160 में अगर 2/3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 है ना, तो ये आ जाएगा 1440। कितना आएगा 1440, यानी यहां पर 1440 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1440 का अगर हम लोग 3/4 कर दें, तो 4 तियां 12, 4 6 24, 3 6 18, और 3 त्रिका 9 1 10। बताओ 1080 आ गया कि नहीं आ गया, यानी 1440 में 3/4 का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर 4/5 का मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर 5/6 का मल्टीप्लाई होगा। आप क्रॉस चेक करके देखो, सीरीज देखो, दिमाग लगाना, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 ऐसे चल रही है। बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को, है ना, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा कितना 1400, मतलब 1225 आएगा, क्योंकि 1225 की जगह पर 1440 होना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट सब लोग यस सर का कमेंट करिए, बात समझ में आ गई। चलो
अब हम चलते हैं मिसलेनियस के 2-4 सवाल लगाते हैं, देखते हैं कि कितने लोग इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। तेजी के साथ सब लोग इस सवाल का आंसर दीजिए कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड ऑपरेट कैन बी अरेंज्ड। ऑपरेट को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, पूरी क्लास तेजी के साथ रिप्लाई करिए, इसका आंसर क्या आएगा, तेजी के साथ बताइए। जल्दी से बताइए, ऑपरेट को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, सभी लोग जल्दी से बताओ। देखिए, ओ पी ई आर ए टी ई, 1 2 3 4 5 6 7, आप सभी को पता है कि यहाँ पर टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं, 7। तो इसको अरेंज करने के टोटल तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 7, और चूंकि 2 बार ई रिपीट हो रहा है इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 का मान सभी लोगों को पता है 5040 होता है, अपॉन में 2 हो जाएगा, आंसर आएगा 2520। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, सभी लोगों का जवाब आ गया है 2520, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 2520। जब भी कोई लेटर रिपीट हो तो उतने बार उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर इसमें 3 बार ई रिपीट होता तो हम डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सब लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, तेजी के साथ सब लोग पढ़िए। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे उम्मीद है सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से जल्दी से। पढ़ो इस सवाल में क्या लिखा है। इसमें लिखा कि ए बी एंड सी इन्वेस्ट अमाउंट ऑफ ₹40,000, 50,000 एंड 60,000 स्टार्ट अ बिजनेस। ए बी सी ने, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो ध्यान से, ए ने 40,000 रुपए लगाया, बी ने 50,000 रुपए लगाया, सी ने 60,000 रुपए लगाया। एट द एंड ऑफ ईयर सभी का पैसा समान समय के लिए लगा है, क्योंकि किसी ने पैसा अपना निकाला नहीं है, तो ये इंटू 1 कर दो बस समझने के लिए। अब बताओ सब लोग, इनके बीच में जो पैसे का बंटवारा होगा वो 4:5:6 में होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। इनके बीच में जो पैसे का बंटवारा होगा वो 4:5:6 के बीच में होगा कि नहीं होगा, 4:5:6, है ना। अब आप ध्यान से सुनिए, सवाल में आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा इफ 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ₹17,850, अगर बी का जो शेयर है प्रॉफिट का वो 17,850 है ना। तो अब आप बताइए, हमारे अकॉर्डिंग बी का हिस्सा कितना है, 5, यानी 5 का मान 17,850 के बराबर। तो हमें बताना है कि टोटल का प्रॉफिट कितना हुआ, तो 5 4 9 6 15, यानी 15 बताना है कि नहीं बताना है। ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से फटाफट मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है ना। फटाफट जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 5 15, 3 8 24, 1 25, और 3 7 21, 2 23, है ना, और 3 1 3 2 5, यानी आ जाएगा 53,550। तो इस सवाल का आंसर आएगा 53,550। बहुत आसान सवाल था, देखने में केवल ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा है ना, बहुत आसान सवाल है। चलो चलो जल्दी से यस सर का कमेंट करिए, क्लियर है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जल्दी से। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल ये भी है, जल्दी से सब लोग इस सवाल का भी आंसर दीजिए। दीजिए सब लोग, इस सवाल का आंसर क्या आएगा।
बताइए इसमें क्या लिखा। देखो इस सवाल में लिखा है अ शॉपकीपर प्रोवाइड टू ऑप्शंस ऑफ डिस्काउंट ऑफ हिज कस्टमर, मतलब एक दुकानदार ने अपने कस्टमर के लिए दो ऑप्शन दिए हैं डिस्काउंट लेने के। फर्स्ट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला तो ऑप्शन दिया था कि मैं आपको 20%, 15% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, और दूसरा ऑप्शन दिया है सभी लोगों को कि मैं आप सभी लोगों को 40% का डिस्काउंट दिया। मतलब दूसरा ऑप्शन है 40% डिस्काउंट और पहला ऑप्शन है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, है ना। मतलब ये है कि देखो बात समझो, यहाँ सवाल में बोल रहा है कि जो दुकानदार है वो कस्टमर के लिए दो तरीके बना के रखा है, या तो ये 3 डिस्काउंट ले लो सक्सेसिव, या पर इकट्ठा 40% का डिस्काउंट ले लो। तो अब हमें ये बताना है कि फाइंड विच ऑप्शन इज बेटर फॉर कस्टमर, मतलब कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये हम सभी लोगों को आंसर देना है ना बेटा। कस्टमर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा वो हमें बताना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है सब लोग इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो। जो ये सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है सबसे पहले इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो, और सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें m प्लस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, m प्लस एन प्लस एम एन अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला सभी लोगों को लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब आप बताओ इसमें लगाओ, जब माइनस का 20 माइनस का 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 इंटू 15 अपॉन में 100 करो, है ना। 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, ये 20, 35, 35 प्लस 3, आप बताओ ये 32% आ गया कि नहीं आ गया। केवल जब 2 में m प्लस एन लगाया तो 32% आ रहा। अब इस 32 को 10 के साथ फिर लगाओ तो -32 माइनस का 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 32 इंटू 10 बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, यहाँ दशमलव लगा दो, ये आ जाएगा माइनस का 42 प्लस का 3.2, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 38.8% आ जाएगा। मतलब इन तीनों डिस्काउंट का मतलब है 38.8%, राइट। जबकि सेकेंड डिस्काउंट था 40% के बराबर। तो आप ही लोग बताओ, इधर के हिसाब से कस्टमर को 38.8% डिस्काउंट मिल रहा है और इधर के हिसाब से कस्टमर को 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप ही बताइए कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, सेकंड वाला, यानी सेकंड वाला। और क्यों, क्योंकि इसमें इधर 38.8 का मिल रहा था, इधर 40 का मिलेगा, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 1.2% का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस सवाल का आंसर जाएगा सी। ठीक है बेटा, तो इस सवाल का आंसर जा रहा है बेटा कितना, सी। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। जल्दी से सब लोग इस सवाल का आंसर दीजिए। पलक, दीपेंद्र, यामिनी, राहुल, सरिता, सांची पांडे, आयुष, जल्दी से सिंपल फटाफट इस सवाल का आंसर दीजिए सभी लोग तेजी के साथ। बहुत आसान सवाल है, मुझे भरोसा है कि पूरी क्लास का आंसर आ जाएगा। जल्दी से इस सवाल को जल्दी से बनाओ सब लोग, क्या लिखा है इसमें, ओरल सवाल बन जाएगा यार। देखो क्या लिखा, 4 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में करती हैं। 4 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछ रहा कि 8 आदमी 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। आप बताओ, मेंबर डबल है ना, तो दिन क्या हो जाते हैं, आधे। आप बताओ, सब पता है ना सभी लोगों की, मेंबर अगर डबल हो गए तो दिन क्या हो गए, आधे। भाई यहाँ 8 आदमी 12 औरतें हो गई, मतलब मेंबर डबल हो गए तो दिन क्या हो गए, आधे हो जाएंगे। मतलब इस सवाल का आंसर आएगा क्या, इस सवाल का आंसर आएगा 20 डेज। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 20 डेज। ठीक है बेटा, चलो 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 जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट सभी लोगों को।
तो इस सवाल का आंसर आ रहा है 20 डेज। आदमी डबल, सीधी सी बात, आप ऐसे समझो, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 20 आदमी 20 दिन में नहीं करेंगे, 5 दिन में करेंगे। बस आदमी डबल तो दिन क्या हो जाएगा? आधा। बस इतना याद रखना है। चलो भाई, इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से सभी लोग इस सवाल का आंसर दीजिए तेजी के साथ, फटाफट इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। सरता फटाफट तेजी के साथ इस सवाल का आंसर दीजिए। इसमें क्या लिखा है? बहुत आसान सवाल है, सभी लोग इस सवाल का आंसर निकालिए। देखिए इसमें लिखा है कि 3 पर्सन ABC इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस ऑफ ₹20,000, ₹25,000 एंड ₹18,000। ए, बी और सी। ए ने 20,000 रुपए लगाया, बी ने 25,000 रुपए लगाया और सी ने 18,000 रुपए लगाया। ठीक है, और इनको जो प्रॉफिट मिला है वो 12, 10 और 9 के रेशियो में प्रॉफिट मिला है। इफ द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी आर 12 मंथ एंड 10th मंथ, यानी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 महीने के लिए है और सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप बताओ कितने महीने के लिए बेटा? 10 महीने के लिए, है ना? और बी का हमें बताना है कि कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो बताओ, हमने बी का इन्वेस्टमेंट मान लिया कि टी मंथ के लिए। बी का इन्वेस्टमेंट है कितने महीने के लिए? टी महीने के लिए। अब जरा ध्यान से सुनना, अब आप लोग बताइएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यहां पर अगर देखा जाए तो ये बताओ 12 का मान 240 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी ये 20 गुना है कि वैल्यू नहीं? बताओ भाई, ये 20 गुना है वैल्यू? इधर देखो, ये 9 है प्रॉफिट और ये 180 है, तो बताओ ये भी 20 गुना होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ, ये भी बेटा 20 गुना होगा कि नहीं होगा? तो 10 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 200। यानी ये 25 इंटू टी जो है वो 200 के बराबर होगा। तो 25 से इसको काट दो, कितना? 8 बार। तो टी का मान आ गया 8, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 8 मंथ। यानी कहने का मतलब है कि बी का पैसा कंपनी में 8 महीने के लिए लगा था। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी इसमें नहीं था ऐसा जो हमें परेशान करने वाला हो। ठीक है, फिर से पूरी बात सुन लो। ए ने 12 महीने के लिए पैसा लगाया, सी ने 10 महीने के लिए पैसा लगाया, बी का पैसा पता नहीं था। इसका 240 रुपए आ जाएगा, इसका 180 आ जाएगा, इसको प्रॉफिट मिला है 12, इसको प्रॉफिट मिला है 9। अगर इसका जो ये जो प्रॉफिट है और इसका ये जो प्रॉफिट है, इससे ये 20 टाइम है। 12 दूना 24, 240, 9 दूनी 18, ये भी 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना होना चाहिए। यानी 20 इंटू टी का मान 20 गुना के बराबर होना चाहिए, 10 के 20 गुना के बराबर। तो सीधे सीधे आ जाएगा, 10 का 20 गुना करोगे 200 और 25 इंटू टी बराबर 200, तो टी का मान आएगा 8 महीने। यानी इस सवाल का आंसर होगा 8। बोलो भाई, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? जल्दी से सर का कमेंट करो, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? लाइक भी करते रहो तेजी के साथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलो, तो आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल सिंपलीफिकेशन का आ चुका है। जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए सब लोग तेजी के साथ। आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ सब लोग। जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या आएगा। जल्दी से जल्दी से। अब देखो, सबसे पहले तो 19,154 में से 15,644 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, इसको माइनस तो करो पहले, ये आ जाएगा 3510 और उसका लिखा है x% बराबर में 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो ये 0 से 0 कट गया और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो
ये आ जाएगा 7, 6 और 1 7, 8 3 11 है ना, ये 117 आ जाएगा और ये वाला 10 इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 1170। अगर x का मान निकालोगे तो 1170 बटे आ जाएगा 351, 1170 बटे आ जाएगा 351 और इससे अगर भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा सभी लोगों का 3.33। आंसर कितना आ जाएगा 3.33, चूंकि ये 350 है और ये 1150 के बराबर है तो जाहिर सी बात है 3.3 मतलब 3 गुना के आसपास है। तो बाकी तो ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि ये सारे ऑप्शन नहीं हो सकते, है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये सवाल जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का आंसर सभी लोग होमवर्क के लिए है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन कैसा लगा है वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।